हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी का क्रैश कोर्स शुरू किया था और इसी कड़ी में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहे थे। का एक पार्ट क्लियर हो गया था, ये हमारा है पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया की हमने बात कर ली थी, अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम्स की। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की खासियत यह है कि आपको सबसे पहले यहां पर मिलेगी एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ, जो शेड्यूल होगा क्लास का वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। डेली क्विज वहां होती है जो आपके तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और बात जो है वो है वॉल्यूम की। हाँ सर, चलेगा चलेगा। तो सबसे पहले हम किसके वॉल्यूम की बात करेंगे? हम बात करेंगे राइट सर्कुलर कॉन की, शंकु की बात करेंगे। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या है? आयतन निकालने का फॉर्मूला। और आयतन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई शंकु बनाया है तो उसके अंदर इस शंकु ने, इसके सरफेस ने उसके अंदर कितनी जगह ऑक्यूपाइड करके रखी है। आई बात समझ में? कितनी जगह उसने घेर के रखी है, वो कहलाता है आयतन। आगे बात करते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर ले लिया, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, द हाइट एंड द स्लेंट हाइट ऑफ अ कॉन। हाइट तो जो नॉर्मल हाइट आती है वही है ऊंचाई, स्लेंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। ये क्या है? हाइट है और ये स्लेंट हाइट है। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, मैं निकाल सकता हूं क्या? हाइट दे रखी है, स्लेंट हाइट का मतलब एल दे रखा है, तो पाइथागोरस से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर ये पाइथागोरस लगाया, ये एल को इधर लेके जाओ या फिर एच को इधर ले लो और आर से स्क्वायर हटाए तो रूट लगा दिया, दोनों की वैल्यू यहां लगाई और आंसर मेरा ये आया। ये मेरी आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई 1/3 है यहाँ पर, 1/3। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू तो हमारे पास है 21 सेंटीमीटर जो दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, आर की वैल्यू हमने फाइंड करी, ये ली। बस इनको सोल्व करो, आपका काम हो गया। सिर्फ फॉर्मूले में चीजें पुट करो, आपका काम हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज दिस। मतलब कि मान लो एक कैनवास है, मतलब एक तिरपाल मान लो एक तरीके से। ठीक है, उसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। मतलब कि L इंटू बी कितना है? 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो B और ये मान लो L। ठीक है, ये मान लो B और ये मान लो L। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप बोलोगे कि he used it to have the conical tent made। एक शंकु आकारी टेंट बनाने के लिए इसको इसने खरीदा। अब उसका बेस रेडियस कितना होना चाहिए? 7 मीटर। इसका शंकु का रेडियस, शंकु की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 7 मीटर होनी चाहिए। और अज्यूम करो कि जो भी आपने कपड़ा लिया है वो वेस्टेज और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें 1 मीटर स्क्वायर है। मतलब कि जो भी वेस्टेज हो रहा है और जो भी सिलाई में काम आ रहा है कपड़ा, एक्स्ट्रा जो जा रही है चीजें, वो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर। ये वेस्टेज जा रहा है, इतना इसने खरीदा। ठीक है, तो वेस्टेज को हटा दो इसमें से वेस्टेज को हटा देता हूं तो परफेक्टली शंकु का जो एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा शंकु का, अगर ये एक को घटा दूं तो। ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पे मुझे ऐसा बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर क्या है? वेस्टेज है। तो 551 में से
एक को घटा दूं, मुझे क्या मिल गया, 550 मीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 555 मीटर, 550 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई आर एल, 550 आ गया, पाई आर एल की वैल्यू क्या आ गई, 550। आगे अब मुझे बताओ, अगर मुझे आयतन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे क्या क्या चीजें दे रखी है, मुझे सिर्फ इतनी ही चीजें दे रखी है। अब मुझे एच की वैल्यू भी चाहिए, आर की वैल्यू भी चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा। एक काम कर सकता हूं क्या, मैं यहां से एक काम कर सकता हूं, देखो पाई को ऐसे ही रहने दो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, 1/3 पाई आर और आर एच, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। एक चीज और दे रखी होगी, रेडियस दे रखी है 7 मीटर, रेडियस दे रखी, एक चीज मिसिंग हो रही थी, रेडियस दे रखी है कितनी, 7 मीटर। तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस डालो एक बार, एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। रेडियस कितनी है, 7 मीटर, एल ये हो गया 550, ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू एल इज इक्वल टू 550। ये 7 से 7 को काट दो, आपके पास एल इज इक्वल टू 550/22 आ गया। 11 से काटो, ये हो गया 50, ये हो गया 2, 11 से काट दिया, ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और पीछे 0, ये हो गया 25। तो मतलब एल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 25 आ गई। तो ये चीज देने का मतलब इसका यही था कि एल की वैल्यू, मतलब एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई कह सकते हो आप, ये है एल की वैल्यू, ठीक है। तो मुझे यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू चाहिए, लेकिन अभी भी एच की वैल्यू मेरे पास नहीं है, कैसे निकालूंगा। आप बोलोगे सर पाइथागोरस यूज करो, पाइथागोरस जिंदाबाद, तो चलो यूज करते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एच स्क्वायर को यहां ले लो, बाकी सबको इधर रहने दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू आपके पास है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आर की वैल्यू है आपके पास 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो इसको घटाओ, क्या आएगा, इसको घटाओ, क्या आएगा, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे एक है 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 4 6 7, और यहाँ पे हो गया 5, 576। 576 किसका होता है, बता सकते हो। एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू बताओ, कमेंट करो सभी, 576 का रूट कितना होगा। आप बोलोगे सर 24 का होगा, ये रहा एच की वैल्यू आपके पास। तो क्या करना है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला, 1/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 और एच की वैल्यू कितना आएगी 24, 24। 3 से 24 को काट दो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 7 से 7 को काट दो, क्या बचा, 22 इंटू 7 इंटू 8, गुणा करो, आंसर। हमेशा एक वैल्यू दे रखी होगी, उससे एक वैल्यू आपको मिलेगी, वो वैल्यू रियल वैल्यू जो हमको निकालनी है उसमें पुट कर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है आरपीएस, ठीक है। इजी नहीं देगा कि ये रेडियस है, ये हाइट है, वॉल्यूम निकालो, नहीं देगा ऐसा, ठीक है। आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये पेज क्लियर हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या कहता है, बस ये आ गया आपका। अब एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज को करते हैं। क्या कहती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पहला हिंट यही दे रहा है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक पाई की वैल्यू क्या रखो, 22/7। मैंने बोला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कौन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर की वैल्यू और एच की वैल्यू इसमें दे रखी है, पुट करो, इसमें भी आर की वैल्यू और एच की वैल्यू दे रखी है, पुट करो। अब देखो यहां पर लिखा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल विथ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। सेंटीमीटर से लीटर में बदलना है, सेंटीमीटर से किसमें बदलना है, लीटर में बदलना है। कैसे बदलोगे, क्वांटिटी की क्लास लगाई थी कल, आज सुबह, शायद आज सुबह अपलोड हुई है, ठीक है। क्लास लगाई थी, वो क्लास देखो एक बार जाके, आपको चीजें समझ।
एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट करो। हेलो हेलो, हाँ माइक चेंज करना था, बैटरी चली गई थी उसकी। चलो, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर। अब आपको एक चीज ये समझ में आई कि वॉल्यूम जब भी निकालते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में होगा तो उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं, मीटर होगा तो उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं, मतलब कोई भी यूनिट दे रखी है उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं। और लीटर और सेंटीमीटर में क्या फर्क है? यहाँ पे लीटर में बोला है और यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे। सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे, वो जो डैश 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 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा, एक कोई भी XYZ वॉल्यूम आएगा, तो इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना, तो मैं कैसे करूंगा? तो आपको बता दूं कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका इसमें से गुणा कर दो, तो जो लीटर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। क्या लिखो? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो डैश 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 सेंटीमीटर क्यूब इज कितना? 1000 इंटू डैश 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 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही चीज है, इस चीज को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। लीटर टू सेंटीमीटर और मीटर में बदलने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, तो इन क्वेश्चंस को आप जाने मत देना, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग घुमाते हैं पर अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। तो ऐसे आप क्या करोगे? सबसे पहले इनका आयतन निकालोगे और उसके बाद उनको किस में कन्वर्ट करोगे? कैपेसिटी इन लीटर्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, 1000 का गुणा कर देना, लीटर में आ जाएगा। चलिए, अब मुझे बोला कि हाइट ऑफ द कॉन 15 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम इतना दे रखा है, तो मुझे रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू कितना लगाना है मुझे? 3.14। ये क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको? दिया है कि रेडियस फाइंड आउट करना है, कौन की हाइट आपको दे रखी है, कौन की जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? हाइट क्या दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 1570। ये है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना, जो चीज दे रखी है उसको एज इट इज लिखो। ठीक है, जहां पे फॉर्मूला बन रहा है उस चीज को देखो, यहां पे लिखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू ही तो ये दे रखी है। वॉल्यूम को तो ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। अब अगर ऐसा दे रखा है कि एक ऐसी ऊंचाई है शंकु की 15 सेंटीमीटर, उसका जो वॉल्यूम है वो ये दे रखा है, तो ऊंचाई तो यहां पे भी पुट करूंगा तो वॉल्यूम तो यही रहना चाहिए। ऊंचाई को पुट कर दो, आर स्क्वायर, ऊंचाई कितना है? 1570। ठीक है, कितना? 1570। अब क्या करूंगा मैं? 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौके 20। ठीक है, 5 4 5 6 7 8, 3 से तो नहीं जाएगा। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, पाई की वैल्यू लगाएंगे। पहले सबको इस तरफ भेज दो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इस 3 को इस 3 से काट दो, खत्म मैटर। ठीक है, अब क्या चाहिए? ये 22/7 है, तो इसको 22/7 तो लगा ही नहीं है मुझे, तो पाई की वैल्यू क्या लगानी है? पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। मैं क्या करूं? यहां से पॉइंट हटा दूं तो लगा दूं, ये यहां से कट गया। आर की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस की वैल्यू मैंने निकाल ली, रेडियस की वैल्यू मैंने निकाल ली। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन सेम ही है। अब देखो, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन जिसकी हाइट इतनी है, ठीक है, और वॉल्यूम ये दे रखा है। पाई की वैल्यू नहीं लगाई इसने, सिर्फ पाई को पाई रहने दिया, इसलिए वॉल्यूम ऐसा निकला। अब डायमीटर निकालना, जैसे हमने रेडियस निकाली थी वैसे रेडियस निकालो, 2 का गुणा कर दो, रेडियस में डायमीटर निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क। आगे चलते हैं,
अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। 12 मीटर डीप का मतलब होता है ये इसकी हाइट है। अगर जोकर की टोपी है, ठीक है, उसको मैंने उल्टा पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, डीप का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये चीज पता होनी चाहिए। ये देखो तो मैंने ऐसे रख दिया। अब मुझे बताओ इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, इसके अंदर मैंने कोई भी पानी भर दिया, कुछ भी सामान भर दिया, ये डीप है। डीप कहां से मापूंगा, ये भैया इतना गहरा है, ये इतना गहरा है, लास्ट गहराई तक मुझे जानी पड़ेगी ना। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ ये इतना गहरा, ऑब्वियसली मैं यहीं से देखूंगा ना कि ये इतना गहरा है। ये इतना गहरा है तो ये एच की वैल्यू है, मतलब ये जो है डीप जो लिख रखा है वो किसके लिए लिख रखा है, हाइट के लिए लिख रखा है। ये आपकी हाइट हो गई, ये डायमीटर है तो आर की वैल्यू क्या हो गई 3.5/2, ये आर की वैल्यू होगी। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर, अब किलोमीटर में बदलना है इसको, किलो लीटर्स में बदलना है या मीटर से किस में बदलो, मीटर से किस में बदलो, लीटर में बदलो, लीटर को किलोमीटर में बदलो, किलो लीटर में बदलो। इजी है, इजी है, इजी है, करो आप ये करो। क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है, क्वांटिटी अगर आपको याद है कि कब कहाँ कैसे लगानी है तो आपका काम हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो पिछला एक वीडियो बनाया क्वांटिटी का 5 मिनट का, उसको देखना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। ये देखो इसमें भी सेम चीजें है और कुछ भी नहीं है, तब आपको सर्कुलर कोन का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। अब आपको हाइट निकालनी है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है, सब निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इसकी साइड्स ये दे रखी है। अब इस रिवॉल्व अबाउट द साइड दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ऑब्टेन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भैया एक कह सकते हैं कि एक राइट ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, वो एक रिवॉल्व अबाउट द साइड, रिवॉल्व अबाउट द साइड का मतलब क्या होता है, चेक करना पड़ेगा मुझे, इसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश का प्रॉब्लम है, हिंदी में होता तो हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये आप एक बार होमवर्क करना, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो ऑब्टेन, एक मिनट रुक जाओ अभी बता देते हैं। हाँ इसका मतलब ये है कि ये एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, ये 5, ये 12 और ये 13, ठीक है। और एक साइड है, एक साइड है जिसके साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, उसकी तरफ से ये घूमता है। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैंने ये मान लो शेप में ले लेते, चलो शेप में लेते हैं एक चीज, मैंने मान लो लिया ये राइट एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल और बना देता हूँ, काम आएगा आगे। मैंने क्या किया कि भैया ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और इसका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर। अगर मुझे ऐसा बोला होता, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, घूमना किसी के परितः घूमना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ये जो राइट ट्राइंगल है वो जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है उसकी तरफ घूमता है। कैसे, ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड है, जो ट्राइंगल ऐसे घूम रहा है, ऐसे आ रहा है, समझे, ऐसे घूम रहा है, इसको ऐसा करके देखो, देखो इसी ट्राइंगल को ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है, इस ट्राइंगल को ऐसा करके देखते हैं, रुक जाओ। ये जो ट्राइंगल है तो आप एक काम करो, ये जो 12 है ना, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ऐसा ले लो, ऐसा घुमा दिया मैंने इसको, क्लियर, इसको मैंने ऐसा घुमा दिया, तो ये तो हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये होगा 13 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब मैंने बोला था कि समकोण त्रिभुज को मैं गोल गोल घुमाऊं, बार बार गोल गोल घुमाऊं तो ये क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा।
तो यहां से मैं शंकु का निर्माण कर लूं। ये लो, मैंने बना लिया ये शंकु। ये घूम के कुछ ऐसा दिखे। तो क्या चीजें समझ में आई कि ये तो उसका हो गया रेडियस। शंकु का रेडियस कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। शंकु की हाइट कितनी हो गई? शंकु की हाइट कितनी हो गई? आप बोलोगे 12 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट कितनी हो गई? स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान रखना, जब भी शंकु किसी भुजा के परितः घूमता है, जो भी भुजा मैंने ली, तो वो भुजा हमेशा उसकी हाइट कहलाएगी। वो भुजा हमेशा उसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना। अब तो वैल्यू सारी मिल गई है, अब तो आप निकाल सकते हो ना। अब तो आपको ये निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फाइंड आउट करना है। तो 1/3 पाई को ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू 5 है, 5 × 5, हाइट कितनी है? 12। हो जाएगा अब तो हो जाएगा। अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन लेना है बस। देखो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे मुझे मिले, बोले कि सर आपने इंग्लिश मीडियम क्यों चालू कर दिया? देखो मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, मैं भी सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के निकला हूँ। ठीक है, मैं कोई बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूलों से नहीं पढ़ा हूँ। चीजें यह है कि समय के हिसाब से हमें बदलना होता है थोड़ा सा। पेपर्स को आप एनालिसिस करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो डिलीट होते हैं ना, वो इसलिए डिलीट हो रहे हैं क्योंकि जो पेपर, जो इसका जो रो पेपर होता है ना, एक तरीके से कहते हैं कि क्वेश्चंस जो बन के पेपर में छपते हैं वो सबसे पहले इंग्लिश में बनते हैं, फिर उसको गूगल ट्रांसलेट या फिर कोई भी ट्रांसलेटर हो उससे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। आई बात समझ में? तो कोई भी एक क्वेश्चन उठाना, उसको आप गूगल पे रखना और उसको ट्रांसलेट करना, बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलेंगी। हमने कौन पढ़े थे, तो जैसे हमने पढ़ा था पूरक कोण। पूरक कोण को अनुपूरक कोण भी कहते हैं। अनुपूरक कोण को हम लोग, एक और नाम है इसका, वो भी कहते हैं, कोटिपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं, पूरक भी कहते हैं। तो इतना सारा क्यों याद रखूं? मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद कर दूं, काम हो गया मेरा। 10% मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं वो ज्यादा क्यों पढ़ूंगा? मैं एक काम करता हूं ना, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेता हूं। जब भी किसी एंगल का या फिर कोई भी फॉर्म हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका नाम बहुत सारे हिंदी में दे रखे, उसका मतलब यह है कि आपको इंग्लिश में एक बार उसको देख लेना है, क्योंकि उसके नाम अगर 4 हैं तो उसके नाम 10 और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं भी रुका, मैंने भी सर्च किया, मैंने देखा कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे नहीं पता है तो नहीं पता है, क्या करें? ठीक है, तो कोई भगवान नहीं है यहाँ पर, भगवान सिर्फ एक है, ऊपर है। ठीक है, गलतियां सबसे होंगी, आपसे भी होंगी, मुझसे भी होंगी। मेहनत करनी पड़ेगी खुद से। रीट का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, बहुत मेहनत करी है उस कोर्स को लेके, सुपर कोर्स है, बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत रिसर्च करके फिर वो कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। और यकीन मानिए वहां से क्वेश्चन एज इट इज निकल के आएंगे। ठीक है, मैं लिमिटेड क्वेश्चंस उसमें करवा पाऊंगा, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपको मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे हमारी क्लासेस की हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन प्रोवाइड मैं जरूर करवाऊंगा आपको। तो इस चीज का ध्यान में रखना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी दिलाने के लिए। ठीक है, बाकी ग्रोथ तो यूट्यूब की ग्रोथ आज भी हो जाएगी, कल भी हो जाएगी, परसों भी होती रहेगी, उसका कुछ लेना देना नहीं। वी हैव टू सर्व यू। मैं चाहता था तो एनसीईआरटी ये आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं, 4 फॉर्मूले लिखवाए, 4 क्वेश्चन करे, बाकी सब आप घर पे कर लेना, ऐसा मैं कह सकता हूं। बट मैं इतना डीप में एक एक जो लेक्चर है उसको 2-2 घंटे का मैं ले रहा हूं, इसका रीजन यही है, अच्छे से अच्छा आप पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपसे छूटे। यकीन मानो एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। बहुत सारे क्वेश्चंस जब ये एनसीईआरटी सारी हो जाएंगी ना 11-12 तक, पेपर उठाना एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, आप देखोगे चलो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहे होंगे। छूटने का रीजन भी यही है कि अभी जो नई एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे चीजें हटा दी गई है, मतलब छोटी क्लासों में ट्रांसफर कर दी गई है। 9th-10th में बहुत कम मटेरियल दे रखा है, तो जो चीजें छूटेंगी उसका छोड़ो, लेकिन जो चीजें आपने पढ़ी है ना, वहां से जो क्वेश्चन बन रहे ना वो आपसे नहीं हुए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। बहुत भारी चीज है, बहुत भारी चीज है। अब देख रहे हो ना, कभी कभी मैं भी अटक जाता हूँ। मैंने एनसीईआरटी 6 बार पढ़ रखी, उससे ज्यादा बार पढ़ रखी होगी। मैंने रीट की, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सबकी तैयारी करी, मैंने 10-10 बार इसको रटा, नहीं होता है यार।
नहीं होता है, ये बहुत हार्ड चीज है। इसको भी मैं अभी पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अटकता हूँ, क्योंकि मैं उसकी डीप में जाने की कोशिश करता हूँ, और जहां पे और बहुत सारी चीजें क्या होता है, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तब मुझे पता चलती है कि ये चीज ऐसी भी होती है। तो ये बहुत गहरी चीज है, तो अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उतना डीप में पढ़ो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि रिवॉल्व बाय द साइड 13 सेंटीमीटर, तब क्या करते? तो आप बोलते सर एक काम करो कि आपने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, चलो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। अब मुझे 13 के परितक घुमाना है, तो मैं क्या करता हूं, ये देखो, इसको है 13 को मैं ऐसे लेके आता हूं, ऐसे आए बात समझ में, ऐसे लेके आता हूं, 13 ये रहा, मैंने बोला ठीक है 13 के परितक आ गया। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे कि सर अगर ये तो था 13, तो 13 के 10 बाजू में क्या था, 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। जब आप इसको घुमाओगे क्या बन रहा है, चेक करना इसको, इसको चेक करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको कर्ण के अकॉर्डिंग घुमाते हो तब क्या होता है, ये कभी एनालिसिस करके देखना, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। क्या लगाओ, होमवर्क। एक्चुअली क्या है, किताबी ज्ञानों से ज्यादा हमको बाहर की ज्ञाने जो है चीजें, मैथमेटिक्स कैसे यूज होती है। अगर उसने बोला कि 13 के परितक 12 के परितक घूमना है, 12 भुजा जो है 12 साइड है उसके परितक मुझे घूमना है, तो मैं आपको ये भी बोल सकता हाँ ये क्वेश्चन हो गया छोड़ो, लेकिन मैंने आपको ये क्यों बोला कि 13 के अकॉर्डिंग भी आप चेक करो, और मैं तो कह रहा हूँ 5 के अकॉर्डिंग भी लगा के चेक कर ले, क्या एनालिसिस आप करते हो, ये चीजें आपको पता चलेगी। आगे चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बोला है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है। अब उसको 5 सेंटीमीटर के परितक घुमाना है, घुमा दोगे आप तो ये चीजें हो जाएगी। रेशियो निकालना है वॉल्यूम्स का, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। किसका वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, तो मैंने बोला कि ये लो, रेशियो किसका निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। आपने बोल दिया ये 5 सेंटीमीटर है सर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 के परितक मुझे घुमाना है, तो ये तो ऐसा ही हो गया, कोई बात नहीं। इसको उठाओ, इसको उठाओ, और इसको इसे उल्टा नहीं होगा, चलो ये रहा फ्लिप, यस, इसको ऐसे लगा दो, ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या बन गया, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और यहां पे मैंने शंकु बना दिया। अब मुझे ये बोलना है, अब मुझे ये बोलना है कि ये जो 7वां क्वेश्चन मैंने किया था उसमें जो आंसर आ रहा है उसका वॉल्यूम, और 5 के परितक में घुमा रहा हूं उसका वॉल्यूम, ये देखो ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8, उन दोनों का रेशो मुझे निकालना है। इसका जो आंसर आया है वो ऊपर लिखो, और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे आप वो नीचे लिखो बटे में। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास सारी चीजें यहां पर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। एच की वैल्यू तो ये रही आपके पास, एच की वैल्यू तो 5 है, रेडियस ये रहा आपके पास, रेडियस ये रहा, रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, में डालो आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अपन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बटे में ले लो, जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो, ये आपका रेशो बन जाएगा। बस वही चीज है, ये क्वेश्चन आपको करना है, इजी है, ये क्वेश्चन करना है, इजी है, ठीक है, करके चेक करना। आगे चलते हैं अगली साइड पे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब गोले के आयतन के बारे में बात करेंगे। गोले का आयतन मतलब ये देखो, ये देखो, बेलन का आयतन मतलब, बेलन का आयतन क्या होता है, इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, जितनी जगह ऑक्यूपाइड कर रखी है अंदर वाली सारी, बेलन है उसके अंदर जितनी भी जगह है ना वो क्या है, आयतन। वैसे ही अगर गोले की बात करूं, एक बॉल है, बॉल के अंदर जितनी जगह होगी ना वो इसका आयतन होगा, वो इसका आयतन होगा। तो यहां पर दे रखा होगा आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इसका
आयतन है, बस यही चीज है। हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यही चीज आगे दे रखी होगी आपको, ये देखो यही चीज आगे दे रखी होगी, एज इट इज ले रखी है चीज यहाँ पर। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अर्धगोले का जो आयतन है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ले लो, ये लो एग्जाम्पल। आर की वैल्यू ही चाहिए हमें, बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ये देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, रेडियस ये दे रखी है, फॉर्मूला है हमारे पास, आर की वैल्यू पुट करो, काम हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 यही है कि शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस, इस गोला है, एक गोलाकार है, ठीक है, जिसकी रेडियस ये दे रखी है। अब मुझे ये कहना है, कि इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, डेंसिटी, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। क्या करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये वॉल्यूम फाइंड आउट किया, ठीक है, कुछ इतना आया। अब मुझे बोला कि जो मास है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो इतना है, मास का मतलब भार के दो, द्रव्यमान के दो, द्रव्यमान जो है वो इतना है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो आपने इसका गुणा कर दिया, ये आ गया आंसर। तो सही तो निकालना था, और क्या निकाल, चीजें यही है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो। अब इसने बोल दिया डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, शब्दों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, डेंसिटी का मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, अ हेमिस्फेयर बॉल है, एक कटोरी है, ठीक है, उसकी रेडियस इतनी है, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितना पानी आएगा, आयतन निकालो। किसी के अंदर पानी डाल रहे हो, पानी की वैल्यू निकालनी है, आयतन निकालो, ये आयतन निकाल दिया, ठीक है, इतना पानी आएगा। अब इसको लीटर में निकालना है, तो आप बोल दोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इतना क्यूब कितना होगा, तो आप बोलोगे 89.8 इंटू 1000 लीटर, ठीक है, कितना लीटर पानी आएगा वो भी मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 89, कितने जीरो, 3 जीरो है, तो 1 2 3, 4 लीटर पानी आएगा, 4 लीटर पानी आएगा। आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि रीट के लिए सुपर कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, बहुत अच्छे से रिसर्च करके इस कोर्स को बनाया है, कोर्स को देखना बहुत मजा आएगा, और बहुत ही चीजें हैं इसमें। कोर्स 22 तारीख से लाइव होगा, 21 तारीख को लॉन्च हो रहा है यूट्यूब पे, तो लॉन्च में आपको हमारा सदस्य बनना है, आपको देखने के लिए जरूर आना है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से, रीट में 30 आउट ऑफ 30 लाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आना पड़ेगा 21 तारीख को TLC प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व करो और ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस किस तरीके का आएंगे, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। गोले वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, अगर गोला का क्वेश्चन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर हेमिस्फेयर अर्ध गोलाकार है, अर्ध गोलाकार वाली चीजें हैं, तो आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अर्ध गोलाकार क्या होता है, कुछ इस तरीके से अर्ध गोलाकार कोई चीज है, ठीक है? इसका वॉल्यूम निकालना इट्स ओके, लेकिन फिर ये क्या करेगा, इसने बोल दिया कि ये अर्ध गोलाकार जो है ना, वो कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर ये शंकु लगा हुआ है, ऐसा शंकु लगा देगा, ठीक है। इस तरीके से शंकु लगा दिया, इसको उल्टा भी कर दो। अब बोलेगा अब आयतन निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अर्ध गोले का रेडियस है वही शंकु का रेडियस है, इसका भी आयतन निकालो। इसका आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को जोड़ो, आपका काम हो गया। यही सेम चीज इसने बोला कि एक काम करो, आप शंकु को हटा दो और इसके ऊपर बेलन रख दो, इसके ऊपर क्या रखो, बेलन रख दो। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके ऊपर बेलन रख दो, आपने बोला सर ये लो बेलन रख देते हैं, ठीक है, ये लो,
बेलन रख दिया। अब बोलो, अब इसका आयतन बताओ, अब इसका क्षेत्रफल बताओ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अब बोलोगा कि इसका जो है बेलन का तो पूरा क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला जो वृत्त है उसको हटाना पड़ेगा, और ये नीचे वाला जो कर्व सरफेस एरिया उसका भी क्षेत्रफल बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक के ऊपर एक चीज रख के दे देगा। तब आपको क्या करना है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूला यूज करना है। एक बार जो फिगर है वो बना लेना, फिगर बना लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो बाहर की सरफेस है, तो मुझे किस किस का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसका पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल को मैं टच कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो भी तो निकाल सकता हूं मैं, 2 पाई आर एच। अब देखो ये नीचे वाले जो दोनों सर्कल है वो तो एक दूसरे को ऐसे ढक लेंगे, ठीक है, उसको तो मैं छू नहीं सकता, बाहर की बॉडी को ही मैं छू सकता हूं, बाहर की बॉडी को ही मैं छू सकता हूं। तो अब इसका वक्र जो है, इसका वक्र क्षेत्रफल, वो मुझे निकालना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इन सबको जोड़ो, तब जाके इसका बाह्य बाह्य कह सकते हैं आउटर मेजर, जो आउटर एरिया है वो निकलेगा। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूला यूज करने आपको आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यही चीजें। देखो वॉल्यूम फाइंड आउट करो भैया, वॉल्यूम फाइंड आउट करो, यहाँ पे रेडियस ये दे रखी है, किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, स्फेयर का। स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू दे रखी है, डालो। अब मुझे दे रखा है गोले का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, कितना पानी आएगा ये बताना है, इसके अंदर कितना पानी आएगा ये बताना है, लेकिन मुझे यहाँ पर व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या निकाल दो। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.21/2। बस इस फॉर्मूले में पुट करो, आपका काम हो जाएगा। भाई इतना सेंटीमीटर या मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब को लीटर में बदलो, ठीक है, मीटर क्यूब को लीटर में बदलो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एक बॉल है, ठीक है, मेटेलिक बॉल है 4.2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.1 इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इसका मास क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है, अगर डेंसिटी मेटल की इतनी है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम है। तो जब आप इसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसका इससे गुणा कर दो, आपका काम हो गया। चीजें सब एक ही है, कुछ अलग तो दिख ही नहीं रहा, अलग क्वेश्चन है ही नहीं, यही क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। अब देखो, अब मून और अर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया। अब ये आप ये करो, आपको करना है ये, ठीक है। अब वॉल्यूम का क्या करना है, रेशो निकालना है, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का रेशो निकालो, काम हो जाएगा। पहले हमने किसका निकाला था, सरफेस एरिया का रेशो निकाला था, इसमें वॉल्यूम का रेशो आपको निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का रेशो आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा, अर्थ का निकालना है। पहले हमने क्या किया था, पहले मून का निकाला था, फिर अर्थ का लगा था, ठीक है। तो रेशो निकालने के लिए हमने पहले मून का निकाला, उसके बाद अर्थ का निकाला। अब मुझे ये बोल रहा है कि पहले अर्थ का निकालो फिर मून का निकालो, बस इतना ही फर्क है। और वहां पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, बात खत्म, सिर्फ इतनी सी चीज है। अब मुझे बताइए कि कितने लीटर दूध आ सकता है एक कटोरी में जिसका डायमीटर इतना हो। क्या है क्वेश्चन, ये डायमीटर है तो आर कितना हो गया, 10.5/2, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या है। तो आप एक काम करो, क्या काम करोगे, आप इसका आयतन निकालो सबसे पहले, 2/3 पाई आर क्यूब, 10.5/2 10.5/2 इंटू 10.5/2। इसको काटो, अंशन जितना भी कट सकता है उतना काटो, काट के कुछ आंसर आएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करो, 1000 का गुणा कर दो, तो लीटर में आ जाएगा कि इतना दूध रह सकता है भैया। क्या नया है, सारी चीजें वही तो है जो पढ़ा रहा हूं कब से, कुछ नई चीज तो दिख ही नहीं रही। आगे चलते तो सारी चीजें ऐसी ही है बेटा, कोई भी क्वेश्चन कराने की इच्छा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग दिखे तो करे भी सही ना। फिर देखो, अब यहाँ पे देखो यही चीज है कि एक टैंक है, कैसा टैंक है, अर्धगोलाकार टैंक। अब बोला कि वो किससे बना है, आयरन शीट से बना है। वो शीट कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है, थिकनेस इसकी 1 सेंटीमीटर। अब बोला अंदर की रेडियस 1 मीटर है,
अंदर की रेडियस 1 मीटर है। देखो अंदर की रेडियस जो है वो 1 मीटर है। ये टैंक बना ली मैंने, ये टैंक बना ली। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर की रेडियस क्या है सर, तो देखो इसकी थिकनेस जो है ये इतनी, थोड़ा सा मोटा टैंक है ये, ठीक है। यहाँ पे भी होगी थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है, ये थिकनेस यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी होगी। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सी थिकनेस है यहाँ पर, इतना मोटा है। अब देखो अंदर की रेडियस ये यहाँ पे भी होगी, हर जगह होगी, ठीक है, हर जगह इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। तो ये जो अंदर की रेडियस है यहां से यहां तक की, वो रेडियस 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर। क्वांटिटी वाली चीजें देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मुझे बोला कि ये जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब मुझे बाहर का, अब मुझे बोला, अब मुझे क्या बोल रहा है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है। अब मुझे बोला है कि यह है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। किसका वॉल्यूम निकालना है मुझे, मुझे वॉल्यूम किसका निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है। देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, का वॉल्यूम निकालना। क्या हमें टैंक का वॉल्यूम निकालना है या जो वो शीट लगी है उसका वॉल्यूम निकालना है। क्या क्वेश्चन है, करो इसे, करो इसे, ठीक है। ये होमवर्क, ये होमवर्क इजी है। या तो एक काम करना, किसी एक को सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदल दो या फिर इसको मीटर में बदल दो, काम हो जाएगा, ठीक है, फिर इजी हो जाएगा। अगर शीट का निकालना है तो आप क्या करोगे, शीट का निकालना तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर कि पूरा दे रखा है, शीट का दे रखा है तो पूरे को हटा दो, शीट का तो अलग से दे ही रखा है। अगर कटोरे का निकालना है, अंदर के कटोरे का निकालना है तो आप क्या करोगे, अंदर का तो दे ही रखा है, थिकनेस का कुछ मतलब ही नहीं है फिर, है बस। तो ये सारी चीजें सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब ये कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया दे रखा है गोले का, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू इसमें पुट करो। इतने इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने, सारे इजी है, कुछ नहीं है। और देखो मैं देता इसलिए हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। आर डी शर्मा तो आप कर ही रहे हो, इन क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा देखोगे तो बुक से थोड़ा सा फेमिलियर आप कब होगे, ठीक है, थोड़ा सा फेमिलियर होगे तो चीजें समझ में आना शुरू होंगी। तो इसी के साथ इन क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे बेझिझक होके पूछो, डाउट्स बना के पूछो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते पूछो, लेकिन पूछना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं पता आपसे हो रहा नहीं हो रहा, मैं तो बोल के चला दूंगा कि होमवर्क कर लो। आपसे नहीं हो रहा है तो सामने से मैसेज करके बोलो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, समझाओ, ठीक है। तो इसी के साथ ये समरी है, सारे फॉर्मूले दे रखे हैं और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और अभी तक आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए आपको सब्सक्राइब करना है अभी के अभी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है अभी के अभी, ठीक है। तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगा चैप्टर नंबर 12 और ये हमारा आखिरी चैप्टर है। धन्यवाद।